बंगाल में गरजे सीएम हेमंत, ममता बनर्जी को किया चैलेंज। हेमंत बिश्वा बोले, आप मेरे घर आओ या मैं आपके यहां आता हूं। आपका घर में मुझे बुला लो, नहीं तो आप मेरा घर में आ जाओ। मछली पर राजनीति करने वाली टीएमसी को जनता के सामने किया बेनकाब। सपन्ना हमें मांस खरीद के देगा, ठीक है ना? दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। सपन्ना कौन सा वाला मांस खरीद के देगा? हिलसा खाएगा और हिलसा पतला सब कुछ होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं, दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। तो पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले लगातार जबरदस्त तरीके से जनसभाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच मैं आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा पश्चिम बंगाल के बनगांव में जनसभा को संबोधित करते नजर आए और इसी दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को खुला चैलेंज दे दिया। ममता बनर्जी जो खाने पर राजनीति कर रही है, लगातार इस तरीके के बयान दे रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो मछली बंद हो जाएगी, आपका प्रिय खाना बंद हो जाएगा, आप इसे खा नहीं पाएंगे। जिसके बाद हिमंत बिश्वा शर्मा ने उन्हें खुले तौर पर चैलेंज दे दिया है। हिमंत बिश्वा शर्मा ने बनगांव से ये कहा कि आप कहती हैं कि मछली बंद हो जाएगी, आप कहती हैं कि ये खाना बंद हो जाएगा, मैं कहता हूं कि आप मेरे घर आइए या फिर मैं आपके यहाँ आ जाता हूं और हम दोनों मछली खाने का कंपटीशन कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना खाएंगी उससे 1 किलो मैं ज्यादा ही खा जाऊंगा। यानी यहाँ पर उन्होंने ममता बनर्जी को खुला चैलेंज दे दिया है और ये भी कह दिया है कि असम में भी जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी लोग अपने प्रिय भोजन जो है आराम से करते हैं, वहां पर भी फिश मीट जो है वो मिलता है। लेकिन भोजन की राजनीति जो कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि बीजेपी आएगी तो ये नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, उनको बेनकाब करने का काम हिमंत बिश्वा शर्मा ने किया है। इस दौरान जिस प्रत्याशी के लिए वहां पर वो गए हुए थे, जिस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो उन्होंने फिश का लिस्ट भी उसी जगह जो है आम जनता के सामने गिनवा दिया कि कौन कौन से फिश है जिन्हें वो खाने वाले हैं या टेस्ट करने वाले हैं, या ममता बनर्जी को जिन फिशेस के लिए वो चैलेंज करने वाले हैं। सुनिए हिमंत बिश्वा शर्मा का ये बयान। पश्चिम बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना है, लेकिन दीदी ने सोनार बांग्ला नहीं, दीदी ने क्रिमिनलों को बांग्ला दे चुके हैं। हम लोग ये बात होने नहीं दूंगा। एक तरफ क्रिमिनल को टिकट देते हैं, दूसरा तरफ जिसका शेड्यूल का सर्टिफिकेट ही फॉल्स है, इनको भी बनगांव में टिकट देते हैं। भाई और बहनों, ये जो फॉल्स शेड्यूल का सर्टिफिकेट लेके घुमा है ना, बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ उनका सर्टिफिकेट भी हम लोग छीन लूंगा, उनका सर्टिफिकेट भी हम लोग छीन लूंगा। ये भी कान खोल के सुन। भाई और बहनों, इस बार पश्चिम बांग्ला में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। दीदी को मालूम भी है कि बीजेपी का सरकार आने वाला है, इसीलिए दीदी क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग बोलिए, असम में बीजेपी सरकार है कि नहीं है? असम में मांस मांस लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कामाख्या मां में हर दिन बोली होता है कि नहीं होते हैं? तो दीदी क्यों झूठ बोलते हैं? इसीलिए मैं दीदी को बोलता हूं कि दीदी, आपका घर में मुझे बुला लो, नहीं तो आप मेरा घर में आ जाओ। सपन्ना हमें मांस खरीद के देगा, ठीक है ना? दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। सपन्ना कौन सा वाला मांस खरीद के देगा? हिलसा खाएगा और हिलसा पतला सब कुछ होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं, दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। भाई और बहनों, उनका साथ कोई इश्यू नहीं है। बोलता है मोदी बंगाली नहीं जानता है। ममता दी, आप क्या गुजराती जानते हैं? आप क्या गुजराती जानते हैं? अरे
ये भारत है। अगर आप बोलते हैं मोदी को गुजराती बंगाली नहीं जानते हैं, तो मोदी आपको बोलेगा आप गुजराती नहीं जानते हैं, तो भारत तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अरे दीदी, आप भारत के लिए सोचो, आप बांग्लादेश के लिए सोचना बंद करो, आप पाकिस्तान के लिए सोचना बंद करो। भारत को टुकड़े टुकड़े करना शुरू बंद करो। आप भी तो असम में जाते हो, आपके असमिया भाषा जानते हो। आप ममता दी, आप भी तो असम में जाते हो, मैं तो आपको कभी नहीं पूछता हूं दीदी आप क्या असमिया भाषा जानते हो, मैं तो नहीं पूछता हूं। इसलिए हमारे लिए भारत हमारा देश है, हम जो भी भाषा बोले, लेकिन हम भगवान श्री राम का धरोहर है, हम हिंदू है, हम सनातन है। आप ये पूछो ना, आप बोलते हो कि बंगाली क्यों नहीं बोलते हो, ये मत पूछो। लेकिन एक बात सोचो, बंगाली भी दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, असमिया भी दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को। तो जैसा कि आपने देख लिया, ममता बनर्जी को मछली के लिए और चैलेंज करते दिखे। इसी के साथ साथ उन्होंने हुमायूं कबीर के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। बाबरी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि असम जो है, अगर हुमायूं कबीर असम में होते तो उनका इलाज 2 घंटे में कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा, ये कोई हुमायूं है ना कोई हुमायूं। तो जनता कहती है हाँ, कोई हुमायूं कबीर की मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, कोई शाहजहां की मस्जिद बनाएगा। हुमायूं कबीर क्या ये तुम्हारे पिता की जमीन है? क्या तुम अपनी मर्जी से बाबरी मस्जिद बनाओगे? अगर इस तरीके का हुमायूं असम में होता तो 2 घंटे के अंदर इसका इलाज कर देते। सुनिए क्या कुछ कहना है हेमंत बिश्वा शर्मा का। भाई और बहनों, क्या करते हैं, मैंने असम का चुनाव में थे, मैंने सुने कोई एक हुमायूं कबीर है ना यहाँ में, है कि नहीं? ये बोले कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला है? तुम्हारा बाप का माल है क्या यहाँ में बाबरी मस्जिद बनाएगा? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएगा? अगर असम में ऐसा हुमायूं कबीर होते थे ना, मैं 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे, 2 घंटा में ट्रीटमेंट दे देते थे। भाई और बहनों, ये जो पश्चिम बंगाल का हुमायूं कबीर है ना, ये लोगों को भी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? याद करो, हमारा ऊपर जो बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो हो रहा है, भारत तो ऐसा नहीं करेगा। फिर भी कानून का रास्ता से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार के यहाँ से निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज एक बार बीजेपी का सरकार बनने दीजिए। त्रिपुरा, असम, पश्चिम बांग्ला, तीनों प्रदेशों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालूंगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ उन्होंने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया कि किस तरीके से टीएमसी के जो है शासनकाल में भ्रष्टाचार, करप्शन और लॉ पूरी तरीके से जो है खराब हो चुका है, महिला सुरक्षा नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद अगर टीएमसी के गुंडाराज ने भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को हाथ लगाने की कोशिश की तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जो है दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी जो है जवानों जो बीएसएफ है उन्हें नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए, बाड़ लगाने नहीं दे रही है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम बाड़ लगाने के देंगे और ऐसे लगाने के देंगे कि अगर घुसपैठियों से छुएंगे तो उन्हें करंट लगेगा। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। कोई लोग मुझे बोलते हैं, मामा अब बांग्लादेशी मुसलमान का बात बोलते हैं, बांग्लादेशी हिंदू का बात क्यों नहीं बोलते हैं? अरे बांग्लादेशी हिंदू का घर ही भारत है, यहाँ रहना है, यहाँ मरना है,
हमारे हिंदू समाज को। हम कहा जाएगा ये भारत हमारा है और ये भारत में हमें रहना भी है और भारत को हमें आगे भी बढ़वाना है और पूरा हिंदू समाज, विश्व का हिंदू समाज जहां में भी खतरा महसूस करेगा वो लोगों को हम लोग भारत लाएगा, हम लोग भारत लाएगा। इसलिए भारत हिंदू का मातृभूमि है, भारत हिंदू का मातृभूमि है। भाई और बहनों, हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का एक बार सरकार आने दीजिए। बीजेपी का सरकार आने का बाद मटुआ समाज का हर दुख का निवारण होगा, हर दुख का निवारण होगा, यह मैं गारंटी से बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आज पश्चिम बांग्ला में क्या हो रहा है? ममता दीदी हमें लक्ष्मी भंडार देते हैं। कितना रुपया का? 1500 रुपया का। मैं तो असम का छोटा प्रदेश से आया हूं। हमारा वहां में भी हम लक्ष्मी भंडार भी ज्यादा देता हूं और बहुत कुछ देता हूं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं तो जिंदगी में सुना नहीं था लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं, लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं। मैं मोदी जी का बात सुना, मोदी जी ने भी समझ लिया कि लक्ष्मी माँ इतना कंजूस नहीं हो सकता है, इसीलिए बीजेपी का सरकार आएगा 1500 रुपया का जगह में हम लोग 3000 रुपया देने का काम करूंगा, 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, गुंडा और टीएमसी एक है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब क्रिमिनल करप्शन। ठीक है ना? यहां में भी जो उठे हैं उनका पिताजी ने तो क्रिमिनल का पीएचडी लेके रखा है ना, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है, छोटा मोटा डिग्री लेके नहीं रखा है, डॉक्टरेट डिग्री लेके रखा है। लेकिन मेरा टीएमसी गुंडाओं को देख के अभी थोड़ा दुख भी लगते हैं। किस लिए? ये जो गुंडे हैं ना, मैंने रिसर्च किया, किसी ने भी बचपन में कुश्तीबाजी नहीं किया, किसी ने भी बचपन में बॉक्सिंग वॉक्सिंग नहीं सीखा। ये लोग क्यों गुंडा है? इसलिए पुलिस उनका साथ है। पुलिस नहीं होने से ये लोग कोई गुंडा नहीं है। बाकी को छोड़िए, मेरा सामने आने से ही मैं ही ये लोग को हरा दूंगा मारपीट में। ठीक है ना? ये लोग गुंडा क्यों है? इसलिए उनका साथ पुलिस है। 4 तारीख पुलिस तो नहीं रहेगा, चुनाव में बीजेपी का सरकार होगा। पुलिस गुंडा लोगों को सीनने में भी बोलेगा नहीं नहीं मैं तुमको जानता भी नहीं हूं। तब हमें गुंडा को क्या करना है? ये गुंडे लोग 15 साल पाप किए, इसीलिए वॉशिंग मशीन में धुलाने से लोग का पाप नहीं जाएगा। ये लोगों को पकड़ पकड़ के गंगा मां में डुबा डुबा के धुलाना है, डुबा डुबा के धुलाना है, तब जाके ये लोग सीधे होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खोल दिया है। बांग्लादेशी मुसलमान लोग जो हैं वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया जो है करने का मौका मिला। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही इन्हें लात मारकर जो है असम से जैसा जो है लात मार के यहाँ से हम लोग भगा देंगे, इन्हें बाहर भगा देंगे, इन्हें भगा देंगे। तो ये कहाँ भागेंगे? ये त्रिपुरा भागने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ भी नहीं एंट्री मिलेगी। असम भागने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो कहाँ भागेंगे? तो जनता कहती है बांग्लादेश। तो बोले बांग्लादेश भागेंगे तो हम इन्हें जाने देंगे, इनके लिए गेट खोल देंगे, लेकिन वापस आने नहीं देंगे, बड़ा सा ताला लगा देंगे। क्योंकि जाने का रास्ता तो खुला है, लेकिन वापस आने का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। क्या कुछ कहना है हिमंता विश्वा शर्मा का, और सुनिए। मुझे कोई एक लोगों ने बताया है कि 4 तारीख बीजेपी का सरकार आएगा, गुंडा लोग सीधा भागेगा। मैं बोलो बेटा कहां भागेगा?
बोलता है असम भागेगा। ठीक है, असम में तो मैं घुसने नहीं दूंगा। कहां भागेगा? उड़ीसा भागेगा। उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है, जा तो नहीं पाएगा। फिर कहां जाएगा? बिहार जाएगा। बिहार में भी किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है, वहां भी नहीं जा पाएगा। आप लोग बताइए, गुंडा लोग कहां भागेगा? अभी कहां भागेगा? कहां भागेगा? ये गुंडा लोग बनगांव होते हुए बांग्लादेश भागेगा। ठीक है ना? और जब ये लोग भागेगा, हम लोग भागने दे दूंगा, भाई जाओ 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 जाओ। लेकिन आने का समय बड़ा ताला लगा के बैठ जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में ये लोग दोबारा आ नहीं पाएगा। जाने का रास्ता खोला है, आने का रास्ता बंद है। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? आप लोग देखिए, इस बार हवा अलग है। मैं लोकसभा में भी बंगाल में आया हूं, 2021 में भी आया हूं, 19 में भी आया हूं। पहला बार मैं बांग्ला में एक नया स्पष्टता देखा। इस बार लोगों ने थाम लिया है, जो भी हो जाए 4 तारीख में बीजेपी सरकार लाना है, बीजेपी सरकार लाना है। भाई और बहनों, अगर हम लोग बीजेपी को नहीं लाऊंगा तब क्या होगा? यहां में मटुआ समाज है, बाकी हिंदुओं से आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। जब 1972 में बांग्लादेश बना था, भारत ने ही मदद किया था। तब बांग्लादेश सरकार क्या बोले थे कि हम लोग हिंदुओं को संरक्षण दूंगा। लेकिन अरे आई लव यू टू, आई लव यू टू। আসামে আমি যখন সভায় যাই, সবাই আমাকে বলে মামা আই লাভ, মামা মামা, তখন আমিও ওনাকে বলে আই লাভ ইউ। ঠিক আছে না? तो जब जब समाज में मुसलमान का संख्या बढ़ते हैं, बांग्लादेश का समाज बिगड़ गया, हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। आज पश्चिम बंगाल हो, तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जाने का रास्ता तो खुला है, आने का रास्ता जो है बंद है, इस पर हम ताला लगा देंगे और इस तरीके से करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और घुसपैठियों के बीच जो है हिलुलू है। ममता बनर्जी का जो है इनके बीच ये है वोट बैंक की राजनीति। ये कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आधार कार्ड दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें राशन कार्ड दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये सुविधा कर दूंगा। लेकिन बीजेपी की जब सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया जाएगा, करप्शन खत्म किया जाएगा और रोजगार और जितने भी समस्या उनका समाधान करने का काम किया जाएगा। क्या कुछ कहा हिमंता बिश्वा शर्मा ने, सुनिए। जब जब समाज में मुसलमान का संख्या बढ़ते हैं, बांग्लादेश का समाज बिगड़ गया, हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। आज पश्चिम बंगाल हो, असम हो, 20 साल पहले हमारे मुसलमान लोग जो देश का है 10% थे, 15% थे। धीरे धीरे मुसलमान का संख्या बढ़ा, बांग्लादेश से मुसलमान आने लगा। आज असम में 40% हो गई, पश्चिम बंगाल में 30% हो गई। अगर सीमा में ये बांग्लादेशी मुसलमान आना हम लोग बंद नहीं करूंगा तो 20 साल का बाद पश्चिम बंगाल, असम में भी बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग कहां भागेगा? फिर हम लोग कहां जाएगा? चुनाव तो ही लोग जीतेगा, सरकार ही लोग होगा। 20 साल का बाद हमारा कोई बेटा बेटी असम और बंगाल में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। भाई और बहनों,
बीजेपी का सरकार आया, त्रिपुरा में हम लोग बॉर्डर टाइट किया, असम में टाइट किया कि बांग्लादेशी मुसलमान नहीं आ सकते हैं। लेकिन ममता दीदी ने बांग्ला बॉर्डर पश्चिम बंगाल में खोल के रखा है। बीएसएफ को माटी भी नहीं देते हैं, फेंसिंग बनाने के लिए मदद भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बांग्लादेशी मुसलमान आ जाते हैं, टीएमसी का वोट बैंक बन जाते हैं। टीएमसी का लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान आए पश्चिम बंगाल में और ये लोगों का वोट बढ़ते रहे। रेशन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, टीएमसी का मेंबरशिप देते हैं और धीरे धीरे बांग्लादेशी मुसलमान मुर्शिदाबाद मालदा आज भर चुका है। भाइयों और बहनों, ये ममता दीदी कभी भी बांग्लादेशी मुसलमान को भगाएगा नहीं। इसलिए बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है, आई लव यू। तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे जमीन दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको आधार कार्ड दूंगा। तब भाइयों और बहनों, कहां भागूंगा हम लोग? बांग्लादेश में हम लोग सलाया भारत पहुंचा, लेकिन भारत में भी बांग्लादेशी मुसलमान मेजोरिटी बनेगा, हम कहां जाएगा? हम कहां जाएगा? भाइयों और बहनों, झारखंड में घुस गया है वो लोग, बिहार में घुस गया है। मैं पूछता हूं, कौन सा रास्ता से घुसे? मुर्शिदाबाद होते हुए। हम उधर से भगाता हो, दोबारा पश्चिम बांग्ला से घुस जाते हैं। भाइयों और बहनों, एक बार 5 साल त्रिपुरा, असम, पश्चिम बांग्ला बीजेपी का हो जाएगा ना, तीनों मुख्यमंत्री मिलके बांग्लादेशी मुसलमानों को ऐसे ट्रीटमेंट दूंगा, ऐसे ट्रीटमेंट दूंगा, भारत का नाम ही भूल जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं तो किसी को बोलता हूं, एक बार पश्चिम बंगाल बीजेपी को आने दो, ऐसा फेंसिंग बनाऊंगा, हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा, हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा। भाइयों और बहनों, आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं का दुख देखता हूं, तब मुझे मन में प्रश्न आते हैं, ममता दी, आप सीए को क्यों अपोज करते हो? वैसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मछली को लेकर राजनीति करने वालों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंच से करारा जवाब दे दिया है। साथ ही साथ घुसपैठ के मुद्दे और बाबरी मस्जिद बनाने के मुद्दे को लेकर हुमायूं कबीर को भी चमका लताड़ा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने तो सुना ही। और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।